जैसा कि आप सबको पता ही है कि टैरो एक ऐसी मोडेलिटी है जिसको कम टाइम में सीख कर हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कम टाइम में सीख कर। और रीडिंग करना बहुत आसान है, बाकी जो और मोडेलिटी होती है उनको सीखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ऐसी मोडेलिटी है, और हमने अपने कोर्स में भी इसको बहुत शॉर्ट किया हुआ है। बाकी मेंटोर के मुकाबले जो बाहर मार्केट में कोर्सेज है, शॉर्ट इस तरीके से है कि अगर देखा जाए वो 2 महीने 3 महीने और बीच में बहुत से टॉपिक, अदर टॉपिक जोड़ देते हैं। तो हमने अपने कोर्स के अंदर मेन कंटेंट रखा है जो जरूरत है, जो बेस है टैरो कोर्स के लिए जरूरी है। और इसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप 78 कार्ड, टोटल 78 कार्ड हम बताएंगे जो कि बेसिक में आता है। और उसके बाद एडवांस के अंदर हम कार्ड के कलर के मीनिंग और इन्वायरमेंट, कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को करता हूँ क्या क्या चीजें हम करवाने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि 78 कार्ड होते हैं टोटल टैरो डेक के अंदर, जो डिवाइड किए गए हैं ताकि इजी हो जाए सीखने के लिए। 22 मेजर अरकाना जो लाइफ के बड़े इवेंट को दिखाता है। हम इनको देखेंगे वन बाय वन कि हर एक कार्ड क्या इन्वायरमेंट शो कर रहा है, कैसे प्रिडिक्शन करनी है, कैसे स्टोरी बनानी है। तो वो सारा हम करने वाले हैं। उसके बाद 56 माइनर अरकाना कार्ड जो लाइफ के छोटे इवेंट को दिखाएगा, ये सारा हम कवर करेंगे। 56 कार्ड को 4 सूट्स में डिवाइड किया हुआ है, पेंटिकल, कप्स और वॉन्ट। 4 सूट्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। पेंटिकल के अंदर आपको एक सिक्के जैसी इमेज देखने को मिलेगी, जो हम पेंटिकल के अंदर टोटल ये 14 कार्ड होते हैं। इसी तरीके से कप के 14 कार्ड होते हैं। तो हम इनको डिटेल्ड में करने वाले हैं, क्या इनके मीनिंग होते हैं, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे स्टोरी बनाते हैं, कैसे टाइम टाइम प्रिडिक्ट करते हैं। अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछने आता है तो कैसे उसके क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, यस नो स्प्रेड हम करने वाले हैं। और स्प्रेड्स, कितनी तरीके की स्प्रेड होती है, ओवन स्प्रेड, हम खुद का स्प्रेड कैसे बना सकते हैं, वीकली स्प्रेड, मंथली स्प्रेड, ईयरली स्प्रेड। तो वो सारी चीजें कवर होएगी वन बाय वन। ठीक है जी। जैसा कि आप देख सकते हो, मेजर अरकाना जो कार्ड है, टोटल कार्ड द फूल से लेकर और द वर्ल्ड तक, ये टोटल कार्ड होते हैं। आपने आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत किया ही होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज ले ही रखी होगी कि कैसे कार्ड को देखते हैं। अभी यहाँ पर हम एक कार्ड को, एक कार्ड का इन्वायरमेंट समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने कोर्स के अंदर कार्ड को करने वाले हैं, कैसे जर्नी शुरू करने वाले हैं। अब आप देख सकते हो सबसे पहला कार्ड द फूल का कार्ड है टैरो डेक के अंदर, जो शुरुआत होती है मेजर अरकाना। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो कार्ड का इन्वायरमेंट, कार्ड के अंदर जो भी हमको सैंपल नजर आते हैं उनको देखकर कैसे हम टाइम प्रिडिक्ट, कैसे हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कैसे टाइम प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें, मान लो कोई पर्सन है, क्वेश्चनर हमारे पास आया और वो हमसे पूछता है कि सर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या मैं कर पाऊंगा। तो अब आपने देखा कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आप येलो कलर देख रहे हो, येलो कलर पूरी इमेज पे येलो कलर सबसे ज्यादा है। तो इन्वायरमेंट कैसा हुआ, येलो कलर जुपिटर का कलर है, ग्रोथ का कलर है, ये एक विजडम का कलर है, साथ मिलकर चलने का कलर है, बहुत पॉजिटिव कलर है। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए यस, कि हाँ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन के लिए वो आया है, अगर वो नेगेटिव आया है
तो अब से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी उसके आ रही है उसके अंदर। तो अब आप देखोगे कि एक पर्सन है जो यंग पर्सन, जैसा आप देख रहे हो इसकी एज करीब 25 ईयर की एज लग रही है, यंग पर्सन है। एक पोटली इसने ली हुई है हाथ में, और पोटली लटकाई हुई है, और यहाँ पीछे हंट है, और एक झोपड़ी से निकल के चल दिया। अब झोपड़ी अगर पोटली लटका रखी है और निकल के चल दिया, इसका मतलब ट्रेवलिंग को शो कर रहा है कि किसी ट्रेवल पे जा रहा है, किसी सफर पे जा रहा है, किसी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, कोई बिगिनिंग हो रही है यहाँ से। जॉब के लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्या मेरी जॉब लग जाएगी, क्या मैं जॉब में कब से शुरुआत कर पा रहा हूँ? बिल्कुल आपकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये पोटली इसने लटका ली और चल दिया। बिजनेस के लिए शुरुआत हो सकती है, कोई नए काम के लिए शुरुआत हो सकती है, तो यहाँ से इंडिकेट करती है ये, यहाँ से चीजें हमें पता चल रही है। अब पर्सन किस तरीके का वो पर्सन है, आप देख सकते हो उसने अंदर वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है। वाइट कलर एक प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, पीस, और वोटरी प्लेनेट है, मून से गवर्न होता है, जो फ्लेक्सिबल प्लेनेट है। तो यहाँ से पता चलता है कि अंदर से जो उसका स्वभाव है, बहुत शांत स्वभाव का इंसान है, लेकिन बाहर से उसको शो ऑफ करना, जैसे आप देख रहे हो बाहर इसने जो डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई है, जो फूल पत्ती फूल इस पे बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है वीनस को। वीनस से रिप्रेजेंट होता है जो लग्जरी, जो महंगे महंगी चीजों का इसको शौक है, कपड़े दिखाने का, महंगे महंगे इन्वायरमेंट में रहना, पैसे खर्च करना, इसको वो सारी चीजें पसंद है। तो ये चीज इंडिकेट करती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो, यहाँ से पर्सनैलिटी बता सकते हो सामने वाले की, कि वो सामने वाला अगर कोई पूछता है मेरा होने वाला कैसा होगा, तो बिल्कुल यहाँ से आप बता सकते हो कितना क्रिएटिव माइंड है, और फ्लेक्सिबल इंसान है, अंदर से तो प्योर है, शांत स्वभाव है, और बाहर से उसका नेचर जो है बड़ा खर्चीला है, तो आप ये बता सकते हो। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एक डॉग है। डॉग क्या इंडिकेट कर रहा है? मान लो कोई पूछता है बिजनेस, क्या मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो बिजनेस कैसा रहेगा आगे जाके, बिजनेस कैसा रहेगा? तो यहाँ से आप बता सकते हो कि डॉग इंडिकेट कर रहा है, जो आप जिस काम के अंदर आप कदम बढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो ना ये कदम बढ़ा रहा है, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट कदम खाई में गिर जाए। इसने बिजनेस तो स्टार्ट किया, लेकिन इसको संभल कर चलना है अपने काम के अंदर, क्योंकि अगर ये संभल कर नहीं चलता है तो हो सकता है कि ये नीचे गिर जाए, इसका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, अगर ये देख कर नहीं चलता है। तो इसको डॉग इंडिकेट कर रहा है, संभाल रहा है कि आगे खाई है, आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए जिस काम में आप घुसे हो, उसके बाद आगे बढ़ो। और जो सफर है आपका, जैसा आप देख पा रहे हो कि जो सफर शुरू हो रहा है, जिस बिजनेस को ये स्टार्ट कर रहा है, वो बिजनेस कैसा होने वाला है। अब जैसे आप देख रहे हो जो इसका पथ है, जो रास्ता है, वो इतना आसान रास्ता नहीं है, बड़ा उबड़ खाबड़ ये पथरीला है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो हो सकता है इसको उस बिजनेस में, उस काम में कठिनाई आए। इतना इजी नहीं होगा, इतना स्मूथ नहीं होगा कि सीधा सीधा ऐसा चल जाएगा। डिफिकल्टीज आएगी, स्ट्रगल आएंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, जिनको इसको पार करना है। अगर ये पार कर लेता है तो ये बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा, तो यहां से हम बता सकते हैं। तो आपने देखा कि हर एक चीज कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। एक कार्ड से हम एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, बड़ा इजी। इसी तरीके से हम अपने हर कार्ड करने वाले हैं। एक कार्ड मैं आप लोगों से भी करवाऊंगा, आप बताना इन्वायरमेंट देखकर। तो आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगे उसको भी हम लेगे लेगे कि आप खुद की भी प्रिडिक्शन करवा सकते हो। तो कार्ड का कैसा नजरिया होता है आप देखकर बताना। तो इसके कुछ कीवर्ड है जो हम देख लेते हैं। कीवर्ड में जैसे आप देख रहे हो बिगनिंग,
किसी चीज की शुरुआत होना, बिल्कुल शुरुआत हो सकती है, जॉब के लिए शुरुआत हो सकती है, बिजनेस के लिए शुरुआत हो सकती है। तो किसी चीज की बिगिनिंग हो रही है। ठीक है। फिर स्पोंटेनिटी, स्वच्छंदा का कार्ड है, सहजता, स्वाभाविकता। अब कितना मासूम सा कार्ड है ये, कितना इसका इन्वायरमेंट क्लियर है। तो एक सहजता इस पर्सन में नजर आ रही है। फेथ, विश्वास, एक विश्वास का कार्ड है ये। आप देख रहे हो ना, इसकी नजर ऊपर की तरफ है। ये भगवान में, किसी अपने चाहने वाले में ये विश्वास करके तब आगे बढ़ रहा है। ये सामने नहीं देख रहा। हो सकता है अगर ये सामने देखे तो इसको पता चले कि आगे खाइए, लेकिन ये विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इनोसेंस, कितना मासूम और सहज, सरल, कितना मासूम सा कार्ड ये नजर आता है। टास्क विद लिटिल और नो नॉलेज। अब इसने काम तो शुरू किया, लेकिन इसको उस काम की नॉलेज नहीं है। इसीलिए यहाँ पे डॉग दिखाया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि क्या, अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मेरा, जैसे पहले ही क्वेश्चन हमने लिया था कि बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो तो हमने बताया कार्ड को देखकर। अगर वो पहले ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा तो आप बता सकते हो। ये जो इसका पथ है, जो ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ से देखकर बता सकते हो कि इतना आसान नहीं है। अब आसान नहीं है, वो कुछ रेमेडी पूछता है तो रेमेडी आप, ये डॉग रेमेडी को शो कर रहा है, आप यहाँ से रेमेडी बता सकते हो। कि कोई आपका नियर डियर है, कोई चाहने वाला है, दोस्त है, घर के अंदर है, जो आपको सलाह दे रहा है, उसकी सलाह लीजिए। तो ये रेमेडी भी यहाँ से बता सकते हो। आप सामने वाले की पर्सनैलिटी बता सकते हो। दूसरा है रिस्क टेकिंग, खतरा उठाना। अब खतरा कैसे उठा रहा है कि इसको उस काम की नॉलेज नहीं है, फिर भी ये आगे बढ़ता जा रहा है उस काम के अंदर। तो पता चल रहा है ना कि ये खतरा उठा रहा है। न्यू एडवेंचर, न्यू एडवेंचर हो सकता है, जैसे आप पोटली इसने लटका ली किसी एडवेंचर के लिए, किसी ट्रेवल के लिए इसने पहले ही प्लान किया हुआ था, वो तो हो सकता है इसका ट्रेवल जल्दी शुरू होने वाला है। अपरेंट फूली, स्पष्ट मूर्खता, जानबूझकर मूर्खता करना। गोइंग योर ओवन वे, अपने रास्ते पर निकल पड़ना, बिना कुछ सोचे समझे। एक होता है ना मनमोजी, कि अपने तरीके से निकल पड़ो, शुरुआत कर दो, तो उस तरीके से इस पर्सन ने शुरुआत कर दी है। तो इस तरीके से हम कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अब क्या इन्वायरमेंट में आपको दिख रहा है, क्या सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो जैसा मैंने बताया कि कोर्स के अंदर A to Z सारी चीजें कवर है, बेसिक टू एडवांस, प्रिडिक्शन से लेकर स्टोरी, यस नो कार्ड, वो वैदिक स्प्रेड, 1 ईयर स्प्रेड, 1 मंथ स्प्रेड, कार्ड को क्लीन करना, कार्ड को रखना। तो वो सारी चीजें इंक्लूड होगी हमारे कोर्स के अंदर। तो अब मैं आपको वन बाय वन, आप अनम्यूट होइए, अगले कार्ड, अगला जो नेक्स्ट कार्ड है मैं आप लोगों से करवाता हूँ। सीमा जी आप बताइए कि ये हमारा, चलो हम कार्ड ले लेते हैं द मैजिशियन। आप बताइए कि इसके इन्वायरमेंट में क्या नजर आ रहा है आप, कार्ड, कार्ड का बताइए, कार्ड कैसा क्या नजर आ रहा है आपको, किस तरीके का कार्ड है। सर इसमें अच्छाई दिखाई दे रही है, जैसे येलो कलर है ना। येलो कलर है, आपने येलो कलर को देखा, ठीक है। और क्या क्या है कार्ड के अंदर। और मतलब जिंदगी में जैसे जादू होने वाला है, कोई काम अचानक से आपका अटका हुआ काम होने वाला हो। बिल्कुल, जैसे आप देख पा रहे हो एक कार्ड है, कार्ड के अंदर येलो कलर शो हो रहा है और एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ है। तो रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, रेड कलर अग्रेशन को इंडिकेट करता है। बाहर से तो ये प्योर है, अंदर जैसे इसने व्हाइट कलर का पहना हुआ है, अंदर से तो ये प्योर है, लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं अग्रेसिव इंसान भी है। तो ये इंडिकेट करता है इसको अगर अपना काम निकलवाना है तो ये शांति से भी बात करेगा, शांति से नहीं हो रहा तो ये अग्रेशन भी दिखाएगा। तो आप देख रहे हो दूसरा बेल भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब फर्टिलिटी भी है। फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी को ये शो करता है। इसके अंदर चारों एलिमेंट की पावर है, कप्स, पेंटिकल, सोर्ड्स और वॉन्ड्स, ये चारों एलिमेंट की पावर है।
ठीक है, तो हम वन बाय वन, आपने देखा था, आपको इस तरीके से हमने कार्ड किया। तो जैसे हमने ये किया, हर एक कार्ड को हम डीपली करने वाले हैं। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। कोर्स की फीस हमारी नॉमिनल प्राइस है 4999। आप पे करिए, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग हम बैच बना देंगे कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से। बताइए सीमा जी, आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप फीस पे कर लीजिए, उसके बाद कल से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं तो आपके साथ से कर पाऊंगी। हाँ जी। सर मैं मतलब सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मैं ये बोल रही हूँ, मैं अगले सेशन से कर पाऊंगी, जब अगला सेशन शुरू होगा ना, जी जी जी। तब। तब और मैंने अब की बार भी मतलब पहले दो मीटिंग नहीं ली है, अभी मैं ये थर्ड वाली मीटिंग ली है बस। अच्छा, पहले भी आप ले चुके हो? नहीं, पहले वाली दो नहीं ली सर, आज तीसरा दिन है ना, 3 डे है। हम्म। तो वन और सेकंड डे का मैंने नहीं लिया सर मीटिंग। चलो कोई बात नहीं, आप जो है मीटिंग, अब मैं आपको एक। हाँ जी। टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो चुकी थी मेरी, और कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं आपको एक पूरा, ये रिकॉर्डेड वीडियो है हमारी, मैं आपको डेमो की वीडियो भेज दूंगा, आप देख सकते हो। डेमो के अंदर मोस्टली जो है ज्यादातर यही बताया हुआ है। तो उसके अंदर तो हार्मिक का जो कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि वो एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा लोगों से बात करने वाला नहीं है, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाला है और अकेले रहने वाला इंसान है वो। जी सर। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो ज्ञान के पीछे जाने वाला इंसान है आपका लड़का। वाणी उसकी बहुत ही अच्छी है। हाँ हेलो। जी सर। हाँ जी सर, सुन वाणी रही उसकी बहुत अच्छी है। और ये जो हार्मिक दिख रहा है ना, ये होता है एजुकेशन वाइज। ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये लोगों को रोशनी दिखाने के लिए है। इसका मतलब ये है कि आपका लड़का रोशनी ले रहा है, मतलब लोगों से ज्ञान ले रहा है और उसी ज्ञान को आगे फैलाएगा। समझ रहे हो? और हाँ वो जी सर्च सर। करने वाला है अभी। अभी वो 2011 में पैदा हुआ ना। नहीं सर, 2003 में ही। हाँ, 2003 में पैदा। इसका तीन मतलब साल ये है का। कि अभी उसकी लाइफ की सर्चिंग स्टार्ट है। वो अभी लाइफ में एक मिशन पर है। वो अभी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जिससे उसका पाथ और ज्यादा स्मूथ हो सके। वो शायद आपको बता नहीं रहा, और शायद आपसे छुपाता भी होगा, अलग रहता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा जिससे उसकी लाइफ को ग्रोथ मिले। एक सेकंड, मैं भी कुछ ये आपकी बताना लड़की के चाहूंगा। बारे में। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सहारा ढूंढ रहा है, येलो, जो उसके ग्रोथ के लिए उसकी हेल्प करने के लिए हो। तो उसको कहीं ना कहीं खुद के लिए भी एक ऐसा चीज चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जा सके। वो अभी थिंकिंग के अंदर है, सोच रहा है, ढूंढ रहा है, उसको वो सहारा नहीं सर मिल रहा। जैसे सर जैसे है ना, उसकी कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं तुला राशि में। हाँ। तो तो पापा के क्या साथ एक मिनट, पापा के एक मिनट मैं बताता हूँ। सूर्य साहब, पापा के साथ उसकी अच्छी बनती है। हाँ सर। सर वो मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ उसकी नहीं, बहुत अच्छी अच्छा हाँ, एक बनती है। बच्चा। मैच्योर्ड है पूरा। अच्छा बच्चा तो मैच्योर है, पापा के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है। हाँ सर, अच्छी है। हाँ, तो फिर वो कुंडली के बारे में अभी मत सोचो। अगर उसके पापा के साथ उसकी अच्छी बन रही है, तो सुबह उठ के सिर्फ उसे एक ही काम करना है। लोगों को वो रेमेडी नहीं पता, मैं आपको आपको बता रहा हूँ। आपके लड़के को सुबह उठ के 6:10 से लेके 6:20 के बीच में, 6:10 से लेके 6:10, 6:10 से लेके और 6:20 के बीच बीच में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें पानी डालना है, उसमें कुमकुम डालना है, उसमें क्या कहते हैं, एक गुड़ डालना, गुड़। और उसके अंदर चावल डालना है, और ओम सूर्याय नमः बोल के सूरज देवता को अर्घ देना है। वो पानी पैर में नहीं गिरना चाहिए, सिर्फ सिर्फ पैर में नहीं गिरना चाहिए, बाकी उसका सूर्य बलवान होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सके तो सर उसे ये ये कहना कि बेटा। ये तो प्रॉब्लम है। वो सुबह उठता क्या? ही नहीं है ना। आप तो बिल्कुल भी तो चिंता यही मत तो करो। बात है। सुमित जी, एक सेकंड, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो उसको पहले से ही इतना ज्ञान है, उसको पता है कि किस रास्ते पे जाना है। अभी कुछ टाइम ऐसा है, कुछ टाइम के लिए, कि वो अपना सही रास्ता ढूंढ रहा है। और वो ऐसा उसके अंदर दिमाग है, वो ढूंढ लेगा। अगर अभी स्ट्रगल चल रहा है, ये इंडिकेट करता है कार्ड,
कि इन्वायरमेंट बेशक अभी वो सोच रहा है, लेकिन उसे पता है कि उसको करना क्या है। और 9 नंबर कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर है, कंप्लीटेशन की तरफ जा रहा है, तो उसका काम पूरा होने ही वाला है। कहीं ना कहीं वो उतना मैच्योर्ड है, वो उसको पता है कि कैसे करना है। सर उसके मतलब ये लगा लो, थोड़ा कर्जा है उसके ऊपर है या हमारे ऊपर है, मतलब बात तो एक ही है सर। हम्म। तो वो कब तक क्लियर हो पाएगा सर? अब मैंने बताया ना आपको, 9 नंबर है, ये कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है चीजें। अभी आपने वही चीजें पूछ ली, तो कहीं ना कहीं जो जिस चीज में वो अभी सोच रहा है, फंसा हुआ है, वो उससे निकलने वाला है, पूरा होने ही वाला है। ये 9 नंबर उसको इंडिकेट करता है। तो वही चीजें हैं, ओके। अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हो तो टोटली आप खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे। अभी आपने देखा पहला कार्ड आपके लिए इंडिकेट